काली बहू की मुंह दिखाई। शोभा अपने दो बेटों मिहिर और प्रणव के संग बिलासपुर गांव की सीमा में रहा करती थी। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद शोभा ने अपने दोनों बेटों को अकेले ही पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया। एक रोज शोभा अपने बेटों से कहती है, प्रणव, मिहिर, अब तुम दोनों सयाने हो चुके हो। वक्त हो चला है तुम्हें शादी के बंधन में बंधने का। प्रणव, बड़ा बेटा होने के नाते पहले तेरी शादी होगी। ठीक है माँ। शोभा अपने बेटे के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है, जो कि गौरी नाम की लड़की पर खत्म होती है। शोभा गौरी का गोरा रंग और उसकी सुंदरता को देखकर बिना किसी सोच विचार किए सप्ताह भर के भीतर ही उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। गृह प्रवेश के दौरान बिंदिया कहती है, अरे शोभा बहन, तुम्हारी निगाह की तो दाद देनी पड़ेगी। बहू का चेहरा तो चांद के टुकड़े के जैसा है। 100% सच कहा तूने बिंदिया। गौरी बहू का गोरा दूधिया रंग, तीखे नए नक्श इसके सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। अरे बस बस, अब बंद भी करो मेरी बहू की सुंदरता का बखान करना। क्यों बेचारी को नजर लगाने पर तुली हो तुम लुगाई। रस्मों के खत्म होने के बाद गौरी अपने कमरे का रुख करती है। अगली सुबह शोभा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, आज मुझे उठने में इतनी देरी कैसे हो गई। शोभा आंख मीचते हुए कमरे से बाहर आकर रसोई घर को निहारते हुए कहती है, अरे नई नवेली बहू के रहते भी रसोई घर इतनी उदास पड़ी है। आखिर ये है कहाँ। तभी नाइट ड्रेस पहनकर अंगड़ाई लेते हुए गौरी वहां आकर कहती है, गुड मॉर्निंग सासू मॉम, जरा जल्दी से मेरे लिए ब्लैक टी बना दीजिए विदाउट शुगर। अरे बहू, ये कैसा बेढंगा पहनावा पहनी हुई है तू। और बहू के रहते सास कब से खाना पकाने लगी। घर की बहू होने के नाते ससुराल को संवारना तेरी जिम्मेवारी है। सासू माँ, मैं कोई सतयुग की सीता नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझ पर बंधक बंदिशें लगाएं। घरेलू कामकाज करके मुझे रूप की रौनक नहीं बिगाड़नी, इसलिए ये चूल्हा चौका आपको ही मुबारक हो। गौरी अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर रसोई घर से चल देती है। मिहिर गौरी का घमंडी स्वभाव देखकर घरेलू झमेलों से दूर शहर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात काजल से होती है। काजल एक काली भद्दी लड़की है, मगर उसका दिल आईने की तरह साफ है। शायद यही कारण था कि मिहिर उसके प्यार में पड़ गया और प्यार में पड़े दोनों मुसाफिर शादी की नाव में सवार होकर बिलासपुर का सफर तय करके एकदम सवेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतने सवेरे कौन आया है आखिर। दरवाजा खोलकर शोभा कहती है, मिहिर, मेरा बेटा, तू लौट आया। बिना बताए एकदम से शहर चला गया, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। माँ, इससे मिलो, ये मेरी पत्नी और आपकी बहू काजल है। ये सुनकर शोभा काजल को सिर से पांव तक निहारती हुई नाक भौएं सिकोड़ते हुए बेबाक स्वर से कहती है, अरे बौरा गया है क्या। शहर की सारी सुंदर लड़कियां मर गई थी क्या, जो तू इस काली कुरूपा को ब्याह लाया। अरे तेरा और इसका क्या मेल है। माँ, मैंने काजल की सूरत देखकर नहीं, बल्कि उसकी सुंदर सीरत को देखकर परख कर ही ये शादी की है। देवर जी, आप अपनी ब्लैक टी बीवी के बचाव में चाहे कितनी दलीलें दे दीजिए, मगर हमारा शरीर सुंदरता के बिना अधूरा है। अरे मुझे तो ये चिंता सताई जा रही है कि इस काली बहू की मुंह दिखाई आखिरकार कैसे करूंगी। अरे मैं तो अभी कहती हूँ मिहिर, इस काली कमली को शहर के किसी अंधेर गली छोड़ाओ। माँ, आपकी पसंद से शादी करके भैया भुगतान कर रहे हैं। सुंदर बीवी का गुमान सहने से बेहतर साधारण बीवी का होना है। मिहिर की महज बातों से ही शोभा चुप्पी साध लेती है। अगले दिन सवेरे के 4 बजते ही काजल की आंख खुल जाती है। सवेर का पहर हो चला है, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। जहां सभी जन नींद के आगोश में थे, काजल भोर को उठकर घरेलू कामकाज निपटाकर नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है और चाय लेकर शोभा के कमरे में आकर उसे जगाते हुए कहती है, सासू माँ उठिए, सुबह हो गई है, चाय लाई हूँ। शोभा आंख मलते हुए उठकर बुदबुदाते हुए कहती है, अरे ये गौरी बहू टेढ़ी खीर से सीधी कैसे हो गई। बिछौने पर चाय पीने वाली आज मेरे लिए चाय बनाकर लाई है। जैसे ही शोभा पूरी आंखें खोलती है तो काजल को देखकर भौचक्की रह जाती है। अरे ओ कोयल की खादान, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है। चाय लाई हूँ माँ जी, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाइए, नाश्ता तैयार है। शोभा नीचे आकर घर को देखते हुए खुद से कहती है, सास की जितनी भी आस मैंने गौरी बहू से लगाई थी वो आज साकार तो हुआ, मगर
मेरी इस काली बहू के हाथों चमचमाता घर, जगमगाता मंदिर और ससुराल को संवारने की चाह। लेकिन अगर ये सब इसका ढोंग निकला तो दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। समय गुजरता है। काजल बहू का बखूबी फर्ज अदा कर रही थी। वो सूर्यास्त से सुबह को उठने से लेकर देर रात तक एक पैर पर नाचती रहती। आखिर में काजल ने अपनी सास के दिल में जगह बना ली थी। अपनी इस नासमझ सास की कही अनकही बातों को भुला देना। मैंने हमेशा तेरे काले रूप को लेकर ना जाने तुझे कितनी ही बातें सुनाई। इस बीच मैं ये भूल गई, स्वयं शिव शंभू से लेकर हजारों गोपियों का आकर्षण केंद्रित करने वाले कृष्ण भी सांवले सूरत के वारिस थे। कोई बात नहीं सासू माँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं। देखना अब मैं इतने धूमधाम से तेरी मुंह दिखाई करूंगी कि सारा गांव देखेगा। ये सुनकर गौरी काजल की खिल्ली उड़ाकर कहती है, सारा गांव तो देखेगा ही ना सासू माँ, आखिर काली बहू की मुंह दिखाई जो ठहरी। देखना सासू माँ, कहीं इस नकुशा के काले रंग और नैन नक्श देखकर औरतें बीच मुंह दिखाई से भाग ना जाएं तो कहना। काजल के लिए बुरी बातें सुनकर शोभा बिगड़ते स्वर से कहती है, बस गौरी बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसका मतलब ये नहीं कि काजल को नीचा दिखाओ। जेठानी जी, इस गोरे रूप का बखान करके कुछ हासिल नहीं होगा। सुंदरता एक उम्र के बाद ढल जाती है, मगर इंसान का आचरण उसके चले जाने के बाद भी लोगों के जहन में जिंदा रहता है। अरे ओ मेरी सास की काली बहू, बस करो ये बक बक बकैती। शोभा काजल की मुंह दिखाई के लिए सारा घर सजाने के बाद सभी औरतों के अपनी काली बहू की मुंह दिखाई का न्योता दे आती है। इधर गौरी षड्यंत्र बुनते हुए कहती है, सासू माँ का जरा सा साथ क्या मिल गया है, ये कोयला खादान तो काले अंगूर के जैसे झाड़ पर चढ़ गई है। गौरी को खबर नहीं थी कि उसकी सास और काजल उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। माँ जी, अब जेठानी जी को उनकी ही जुबान में सबक सिखाना होगा। गौरी के सो जाने के बाद काजल और शोभा उसके चेहरे की बुरी काया पलट कर देती हैं। सवेरे गौरी उठकर जैसे शीशे के सामने आती है तो अपना बुरा भद्दा चेहरा देखकर चीख पड़ती है, मेरा ये चेहरा क्या है, मैं इतनी बदसूरत नहीं हो सकती। अरे जेठानी जी, ये एकाएक आपका चेहरा कैसे बिगड़ गया? नहीं नहीं, मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकूंगी। गौरी को ऐसे बेसहाय देख काजल कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, चंद पल भी ये काले बद्दे चेहरे का बोझ झेला ना गया? अब पता चला आपके बुरे शब्द मेरे जज्बात और जमीर को कैसे भेदने का काम करती हैं। काजल मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे काले चेहरे का बुरा बखान किया, मगर आज मुझे सबक मिल गया है। झूठी शोभा और व्यर्थ की सुंदरता से बढ़कर औरतों का सच्चा श्रृंगार उनकी सुंदर सोच है। हर इंसान में खूबी और खामी का होना लाजमी है, क्योंकि भगवान ऐसा ना करते तो इंसान की सुंदरता और रुतबा उन्हें बहुत ऊंची करना सिखाता है। काजल के सफल प्रयास से उसने अपनी सास और जेठानी दोनों के मन को मोह लिया। आखिरकार आज काजल की मुंह दिखाई है, जिसके मौके पर उसने अपनी सास की पुश्तैनी शादी की साड़ी पहनी है। इसी के साथ काली बहू की मुंह दिखाई होती है, जहां पड़ोस की कुछ औरतें आकर काजल का रूप रंग देखकर काफी भला बुरा बोलती हैं, लेकिन तभी काजल की जेठानी गौरी और सास शोभा औरतों की बोलती बंद कर देती है। अपने प्रति जेठानी और सासू माँ का ये बर्ताव देख काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों गले मिलकर खुश होती हैं।